अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज का हमारा नाश्ता रेडी हो चुका था। हस्बैंड को रेडी करके और बच्चों को उन्होंने नाश्ता वगैरह करा के स्कूल भेज दिया था। सब स्कूल जा चुके थे। उसके बाद मेरा आज था कि मैं ना मटर पुलाव बनाऊं। तो अभी मैं सफाई शफाई करके फ्री हुई थी। आटा वगैरह गूंद दिया था मैंने कि मेरे मोहम्मद मुइज़ का एक और नया ड्रामा शुरू हो गया कि जी मम्मा मैंने गाजर हलवा खाना है। तो ये सना ने बनाया था, मेरी नंद ने, मैंने फिर उससे लिया। हालांकि हमारे वाला ख़त्म हो चुका था क्योंकि माशाल्लाह बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। मैंने कहा चलो मैं इससे लेके हाँ मोहम्मद मुइज़ के दूँ। फिर मैंने गर्म किया ओवन में और अपने मोहम्मद मुइज़ को राज़ी किया। ये इर्तज़ा साहब आते हैं रूम में और मैं बार बार सेटिंग करती हूँ और ये इर्तज़ा और मोहम्मद मुइज़ मिलके गंद मचा देते हैं फिर से। अच्छा जी, खैर आज फ्राइडे था और फ्राइडे का ही हमारा स्पेशल लंच था कि मैंने सोचा कि आज मैं राइस बना लूँ, मटर पुलाव बना लूँ। तो मैं अब मटर निकाल रही थी। पहले जब मैं रूम में थी, सफाई कर रही थी, चीज़ें वगैरह समेट रही थी, तब भी इर्तज़ा मेरे साथ ही था। और अब जब मैं बाहर आके मटर वगैरह निकालने लगी, मैंने कहा प्याज टमाटर वगैरह बना लूँ, मसाला सारा रेडी कर लूँ। तो ये तब भी इर्तज़ा साहब मेरे साथ ही है। मोहम्मद मुइज़ को तो मैंने हलवा दे के अंदर बिठा दिया था। तो जी मैंने मटर निकाल लिए थे और साथ मैंने कहा यहाँ पर प्याज टमाटर लहसुन अदरक वगैरह छील लिया था मैंने, ताकि उनका पेस्ट बना लूँ। और ना मेरे पास था आज ना पुदीना नहीं था। वैसे मुझे तो चटनी बहुत पसंद है, तो वैसे फ़ायदेमंद भी होती है पुदीना, हरा धनिया और ये सारी चीज़ें। लहसुन हो स्पेशली तो बीपी के लिए भी बहुत अच्छा होता है, काफ़ी चीज़ों के लिए। तो मैंने फिर ये किया कि सारा मसाला बनाया। तो मेरे पास था सिर्फ हरा धनिया मिर्ची और मैंने ना इसमें 2-3 लहसुन के ना पीस डाल लिए थे। और मैंने ये चटनी के लिए भी सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। मेरा सारा मसाला वगैरह रेडी हो चुका था उधर। तो साथ में बस फिर मेरा था किचन वगैरह, जैसे ही बर्तन धुल गए थे मैंने वो लगा लिए थे साथ ही। और जो छोटे मोटे काम होते हैं, क्योंकि आज फ्राइडे था, बच्चों ने हस्बैंड ने जल्दी आ जाना था, वो भी मैंने साथ ही निपटा लिए थे। फिर मैंने एक डिश के लिए मतलब उतना ही बर्तन लेती हूँ जितने में जो मैंने क्वांटिटी जिस चीज़ की जितनी बनानी है वो उसमें बन जाए। एक छोटे सा बर्तन लिया था मैंने, छोटी सी देच की। 1 गिलास चावल बना रही थी मैं, क्योंकि मेरी सास को खांसी थी तो उन्होंने रोटी ही खानी थी, इसलिए फिर मैंने 1 गिलास ही राइस बनाए। मैंने ऑयल डाला, उसमें एक छोटी सी प्याज काट के डाल दी थी और जैसे ही कलर ब्राउन हुआ, अच्छा जी, ऑयल में प्याज को फ्राई कर लिया था। और जैसे ही कलर ब्राउन हो जाए, अच्छे से फ्राई कर लें, तो उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच मैंने डाल दिया था। मतलब जितने राइस थे, जितनी क्वांटिटी मैं बना रही थी उस हिसाब से मसाले वगैरह भी सारी चीज़ें थोड़ी ही डाल रही थी। तो तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने ली थी जी गरम मसाला, इसमें डाल दिया था, साबुत गरम मसाला ही। क्योंकि पीस के अगर मैं डालूँ ना तो उसमें ना मिर्ची स्पाइसी वो ज़्यादा हो जाता है और मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, उन्हें फिर टेस्ट आ जाता है तुमने गरम मसाला पीस के डाला है। इसमें मैंने नमक डाल दिया था और दलिया मिर्च डाल दी थी और लाल मिर्च पक्का पाउडर डाल दिया था। हस्बे ज़रूरत जितना जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हो उसी हिसाब से डाल लें। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से चम्मच को हिला देना है ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए और अच्छे से जो है वो उनकी भुनाई हो जाए। और जब ऑयल ऊपर तैरने लग जाए, इट्स मीन कि वो सारी चीज़ें अच्छे से उनकी भुनाई हो गई है, फिर मैंने उसमें डाल दिया था एक दरमियाना साइज़ का टमाटर कटिंग करके। फिर वो डालने के बाद भी अच्छे से हिला लेना है और अच्छे से भुनाई कर देनी है। अच्छा, भुनाई के लिए है कि जब टमाटर डाला है तो उसमें पानी नहीं था, चाहे ज़रा सा पानी डाल के उसको अच्छे से भून लें ताकि सारा मसाला, क्योंकि भुनाई जितनी ज़्यादा अच्छी होती है उतना ही जो भी आप हांडी, जो भी सालन या राइस या जो भी चीज़ बना रहे हैं टेस्टी बनती है। अच्छा, उसके अलावा मेरा ये एक होता है कि अगर आप खाना प्यार से बना रहे हैं, चाहे वो घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, या हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, या किसी के लिए भी, तो उतना ही उसमें टेस्ट आता है जितने आप प्यार से बनाते हैं। ये फिर इसमें जब अच्छे से बुनाई हो गई थी सारे मसाले की, फिर मैंने इसमें मटर डाल दिए थे। और मटर मैंने तकरीबन 1 फुल प्याली भरी हुई लिए थे। उसके बाद मैंने जो चटनी का मसाला तैयार किया था, चीज़ें वो मैंने साथ ही, मैंने कहा इतना ये भुनाई हो रही है मसाले की राइस के लिए, इतने में मैंने चटनी बना ली थी। 1 हरी मिर्च थी, 2 इसमें लहसुन के पीस थे और बाकी इसमें हरा धनिया, थोड़ा सा मैंने नमक डाला था। और ये बड़ी ही अच्छी, बड़ी मज़े की लगती है ये चटनी ना। वैसे बाज़ लोग टमाटर भी डाल देते हैं, लेकिन टमाटर से वो अजीब सा टेस्ट हो जाता है, मैं नहीं डालती, मुझे ऐसी अच्छी लगती है ये। अच्छा जी, चटनी हमारी रेडी हो चुकी थी और साथ ही जब मैंने देखा तो हमारा मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया था मटर डालने के बाद। तो जब आपको लगे कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट होकर पानी से ऊपर आ गया, पानी खुश्क हो गया, तो फिर उसमें पानी डाल देना है जितना आपको लगे कि जितने आप राइस बना रहे हैं उस हिसाब से। तो मैंने 1 गिलास चावलों के लिए तकरीबन पानी डाल लिया था जितना मुझे चाहिए था और मैंने इसे ढक दिया था।
ढकने के बाद जब मैंने उसे खोला 5 मिनट बाद, तो उसमें बॉयल आ चुका था। और मटर फिर चेक कर लेने हैं जब भी आप लोग बनाएं कि आधे गले हों, मतलब थोड़ी सी कनी वाले हों, थोड़े से गल जाएं और थोड़े से अभी कच्चे रहते हों। तो उसमें जब राइस डाल देंगे तो वो दोनों चीज़ें ही अच्छे से मतलब सॉफ्ट हो जाएंगे, जितनी आपको चाहिए उसी क्वांटिटी में। अच्छा, मटर पुलाव का ना मेरे अब्बू को ये होता है कि मुझे मतलब मेरे अब्बू बड़ा खाना ना मतलब इस तरह से खाते हैं कि जैसे ना मतलब दाल है, माश की या मूंग की दाल भुनी बना रहे हैं तो उसमें ना वो गली भी हो और खड़ी खड़ी भी हो, गोभी है तो वो भी। तो जी मेरे राइस हो चुके थे और फिर मैंने उन्हें दम पे लगा दिया था और एक पेड़ा मैंने बना लिया था क्योंकि एक ही रोटी बनानी थी। आंटी ने ही खानी थी रोटी, हम तो मतलब राइस बना रहे थे। आंटी को खांसी थी तो वो वैसे भी राइस ज़रा कम ही खाती हैं, तो मैंने आंटी के लिए रोटी बना रही थी। अच्छा जी, मैं अब्बू की बात आप लोगों को बता रही थी। तो मटर और पुलाव में मेरे अब्बू कहते हैं कि जी मटर गले हुए भी हो और खड़े खड़े भी हो, मतलब ये ना हो कि बिल्कुल मिक्स हो जाए राइस के साथ और इस तरह से ना। तो ये जी मेरे राइस तैयार हो चुके थे, मटर पुलाव, और ये आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, स्पाइसेस में ज़रा कम डालती हूँ, मिर्च वगैरह बच्चों की वजह से, तो वैसे अच्छे भी है, ऐसे ही लगते हैं राइस ना। और ये देख सकते हैं आप फाइनल लुक मेरे राइस की, खिले खिले भी थे और मटर भी खड़े खड़े भी थे और गले हुए भी थे और मेरे बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और ये मैंने अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर दिया था इधर और उन्हें भी बहुत पसंद आए थे। तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ईज़ी सी सिंपल सी रेसिपी मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। कोई ऐसे स्पाइसेस, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा महंगी है बाहर से मंगवानी पड़े। अच्छा जी, उसके साथ मेरा शाम का ये होता है, एक रूटीन मेरी ये भी है कि मैं गडवी भर के और वो चूल्हे पे रख देती हूँ जब तक गैस रहती है। वो गर्म हो जाता है पानी, तो बच्चे हों, मेरी सास हो या हस्बैंड हो, जिनको भी गर्म पानी चाहिए हो हाथ मुँह धोने के लिए या किसी भी लिए, तो सबके लिए पानी रखा होता है। कि ये भी मेरी इवनिंग की रूटीन होती है। अच्छा जी, मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और ये मेरा ये होता है कि साथ साथ मैं चूल्हा भी साफ़ कर देती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।